नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिले में बुखार का लगातार कहर जारी है। एक हफ्ते में करीब 1080 लोगों में मिले बुखार के लक्षण। जांच में 849 लोगों में बुखार की पुष्टि की गई है। अभी तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं डेंगू के 6 मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल में अभी भी मरीजों का इलाज जारी। और आपको बताते चले कि लगातार वायरल बुखार का असर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं और इस बीच जिले में बुखार का लगातार कहर जारी। हफ्ते में आपको बता दें करीब 1080 लोगों में वायरल बुखार के लक्षण मिले हैं और जांच में 849 लोगों में बुखार की पुष्टि की गई है। अभी तक 12 से अधिक लोगों की हुई मौत, तो वहीं डेंगू के भी 6 मरीज मिले हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप और जिला अस्पताल में मरीजों की भरमार है। और अफगानिस्तान की सरकार में पिछले कुछ दिनों में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बरादर कहीं दिख नहीं रहे थे और इसीलिए सवाल उठ रहे थे कि उसकी मौत हो चुकी है। अब तालिबान की ओर से बरादर के एक इंटरव्यू का वीडियो ट्वीट किया गया है और उसकी मौत की खबरों का खंडन कर दिया गया। इससे पहले मुल्ला बरादर को सोमवार को खुद एक ऑडियो संदेश में पुष्टि की गई और जीवित हैं और घायल नहीं। और साथ ही आपको बता दें, तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हत्या की अफवाह सच नहीं है। बताते चले कि पिछले 2 सालों से हिबतुल्लाह अखुजादा ने उनके बारे में यही बात कही जा रही थी कि लेकिन पिछले 2 साल में अब तक कोई भी नहीं उसे देखा है और अब तक उसने सुना है। इससे पहले की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख फैज हामिद बरादर और हक्कानी समर्थित समूहों के बीच झड़प के बाद काबुल पहुंचा था, जिसमें बरादर घायल हो गया था। दरअसल बरादर को कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं गया और वो तालिबान के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था जो 12 सितंबर को काबुल में कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी से मिला था। ऐसे में कतर में स्थित तालिबान के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी विवाद और गरमाया और गर्मा गर्म बहस की एक रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी। और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावी मौसम में किसानों पर मेहरबान दिख रही है। एक बड़ा कदम उठाते हुए अब योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए केस को वापस ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे अब वापस लिए जाएंगे, जिसके बाद अब सरकार ने इन केसों को वापस ले लिया है। साथ ही यूपी सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर से 868 केस वापस लिए हैं। ऐसे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी की तरफ से भी जारी किए गए बयान में कहा गया कि किसान विकास के अहम किरदार निभाते हैं, इसीलिए सरकार ने किसानों के ऊपर से पराली जलाने के 868 केस वापस ले लिए हैं।